हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। कनिष्ठ सहायक के लिए जो हमारी उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज और सामान्य हिंदी की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उसका भाग 2। बहुत ध्यानपूर्वक आपने ये सीरीज फॉलो करनी है। इसमें लगभग 50-60 से अधिक उत्तराखंड के वन लाइनर फैक्ट हैं और सामान्य हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के 14 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो सबसे पहले हिंदी के सवाल देखेंगे, उसके बाद उत्तराखंड के वन लाइनर देखेंगे। पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इसी के साथ हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज या जिला दर्शन सीरीज भी चल रही है, जिसमें कुमाऊं के 6 जिले और गढ़वाल के 3 जिले हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जिला भी गढ़वाल का ही आएगा, लेकिन इससे पहले वन लाइनर सीरीज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखें। तो पहला सवाल आज का 20 सवाल हमारे हिंदी के हो गए थे। तो ये पेपर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड वन आरक्षी 14 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एकाक्षरी शब्द कौन सा है? एकाक्षरी शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है भाषा, कमल, महिला या श्वास। एकाक्षरी शब्द बताइए यहाँ पर। एकाक्षरी शब्द बताइए। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है श्वास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के दूसरे सवाल की तरफ। यह लड़का शरारती है। तो इस वाक्य में यह शब्द क्या है? यह शब्द क्या है ये हमने बताना है इस वाक्य में। ऑप्शन है हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण या कर्मकर्ता सर्वनाम। आज का हिंदी का दूसरा सवाल है हमारा 22वां सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? सर्वनाम के तुरंत बाद एक संज्ञा शब्द दिखेगा, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तीसरा सवाल देखते हैं आज का। अस्तबल की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है गलती करके रौब जमाना, किसी का दोष किसी और पर मर जाना, बेकार की वस्तु दूसरे के मत्थे चढ़ मरना, या अंतिम ऑप्शन है कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। आज का तीसरा सवाल है हमारा, अस्तबल की बला बंदर के सिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसी का दोष किसी और पर मर जाना। किसी का दोष किसी और पर मर जाना। अगला सवाल देखते हैं, आज का चौथा सवाल। निम्न में से देशज शब्द बताइए। ऑप्शन है नमक, क्षण, अखबार या झूला। निम्न में से देशज शब्द बताइए, आज का हमारा चौथा सवाल, ओवरऑल हिंदी का 24वां सवाल। देशज शब्द बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झोला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज का हमारा 25वां सवाल। निम्न में से प्रविशेषण है ईमानदार, अत्यंत, पराक्रमी या कुशल। प्रविशेषण बताइए। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण शब्द वे शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। आज का 5वां सवाल है, सभी लोग जल्दी से जवाब दें। तो 5वें सवाल का यानी ओवरऑल 25वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत। अगला सवाल देखते हैं, महादेव वर्मा जी की एक रचना है भक्तिन। यह किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र या कहानी। मतलब किस फॉर्मेट में आएगा ये हमने बताना है। भक्तिन जो महादेव वर्मा जी की रचना है वो क्या है, किस विधा के अंतर्गत आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अगला सवाल देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, यानी पांचवें नंबर पे कौन सा आता है। जैसे क ख ग घ ङ, तो पांचवा क्या गया ङ। तो वैसे इन चार ऑप्शनों में हमें बताना है पंचमाक्षर कौन सा है। आज का 7वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जब हम प फ ब भ म, प वाले वर्ग में जब हम जाते हैं तो पांचवें नंबर पे म आता है। तो इसका सही जवाब है 27वें का ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, संसद शब्द में संज्ञा बताइए, इसमें कौन सा संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। संसद शब्द में संज्ञा बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिला सीरीज आपने देख ली होगी हमारी कंप्लीट, अपने नोट्स से आपको समझाया जा रहा है और इसके तुरंत बाद आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। तो संसद शब्द दिखाता है समूहवाचक, समूहवाचक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्न में से आगत शब्द बताइए। आगत माने आया हुआ। ऑप्शन है अखबार, द्विप्रहर, दूरवा या तुंद। आज का 9वां सवाल है हमारा। आगत, आगत को विदेशी शब्द भी कह देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अखबार। तो आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा सवाल है, आपने बताना है अखबार जो है किस भाषा का शब्द है। अगला सवाल देखते हैं, आज का 10वां सवाल। निम्न में से शेखर जोशी जी की रचना बताइए। पहाड़, पंच परमेश्वर, कोशी का घटवार या सोने का घटवार। आज का 10वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार। आज के 10 सवाल कंप्लीट हो गए हमारे। 11वें सवाल की तरफ चलते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है आज का, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 2, 6, 8 या 16। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8। अर्थ 8। और रचना के आधार पर अगर पूछा जाए अर्थ के प्रकार, तो रचना के आधार पर अर्थ के वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार और रचना के आधार पर 3 प्रकार। रचना 3 शब्द हैं तो 3 से याद रखें। अगला सवाल देखते हैं, आज का 12वां सवाल। डिंगल पिंगल का संबंध है बंगाल से, पंजाब से, राजस्थान से या केरल से। डिंगल पिंगल का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। राजस्थान से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सीलबंद शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है तत्सम, विदेशज, देशज या संकर। आज का हमारा 13वां सवाल है। तो सीलबंद किस प्रकार का शब्द हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है संकर शब्द। संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें संकर शब्द भी एक प्रकार का शब्द है जिसमें 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आज का 14वां सवाल और टोटल 34वां सवाल। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमारे जगत धन नाथ, सम धन सार, तत धन लीन और फाइनल ऑप्शन है निसंदेह। तो जल्दी से जवाब दें सभी लोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निसंदेह। यह विसर्ग संधि का एक प्रकार है, याद रखें सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। आच्छादन, आज्ञा, मातृत्व या आदेश।
स्त्रीलिंग बताना है हमने। स्त्रीलिंग क्या है इसमें? स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंगुली का तद्भव रूप बताइए। तद्भव, तद धन भव, उससे उत्पन्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के अलग अलग प्रकार थे, उसमें एक प्रकार ये भी था तद्भव। तो अंगुली का तद्भव बताना हमने। हमारे ऑप्शन है उंगली, अंगुरी, अंगुल या निम्न में से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अंगुली का तद्भव रूप बताइए। अंगुली एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उंगली। उंगुली 36वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उंगुली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। परिमाणवाचक, ये किसका भेद है हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है संज्ञा का, विशेषण का, कारक का या सर्वनाम का। परिमाणवाचक किसका भेद है हमने बताना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण का। विशेषण का एक प्रकार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 18वें सवाल की तरफ। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, विसर्ग के रूप में या निम्न में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आज का 18वां सवाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग के रूप में। विसर्ग के रूप में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 19वें सवाल की तरफ। अन्वय का अर्थ बताइए। ध्वनि की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता या व्याकरण की अनुरूपता। अन्वय का अर्थ बताइए। अन्वय का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक्य की अनुरूपता। अंतिम सवाल देखते हैं हिंदी का आज। इसके बाद उत्तराखंड के वन लाइनर देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है हमारे वाणी, वीणा पाणी, शारदा या कमला। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पर्यायवाची से भी हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमला। तो इसी के साथ हिंदी के एमसीक्यू हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड विविध प्रश्नोत्तरी। तो पहला पॉइंट है उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति। तो ये है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। अगर इसका विस्तार देखें तो विस्तार होता है हमारा 2 डिग्री 44 मिनट है हमारा विस्तार। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की देशांतरी स्थिति। तो देशांतरी स्थिति है हमारी 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। और विस्तार है हमारा टोटल 3 डिग्री 28 मिनट का है विस्तार हमारे उत्तराखंड का। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये कितने किलोमीटर है, 625 किलोमीटर है, जिसमें चीन के साथ है हमारी 300 + 50 और नेपाल के साथ है 275। अभी 300 + 50 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 300 है हमारी तिब्बत के साथ और 50 है चीन के साथ, और तिब्बत वर्तमान में चीन के अधीन है। अगला पॉइंट देखते हैं लंबाई। पूरब से पश्चिमतम अगर विस्तार देखें हमारे उत्तराखंड का तो ये है 358 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार अगर देखें
तो ये होता है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और अगर देश का क्षेत्रफल को 100% माने तो देश के क्षेत्रफल का ये 1.69% होता है। 1.69%। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है 46,035 वर्ग किलोमीटर, या अगर इसको परसेंट में ले तो 86.07%। तो बचा हुआ भाग क्या होगा? अगर 100% माने टोटल क्षेत्र को, तो 100 में से 86.07% घटाएंगे तो मैदानी भाग आ जाएगा 13.93%। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है गढ़वाल और एक है कुमाऊं। तो गढ़वाल के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो 60.67% है, और कुमाऊं के अंतर्गत आता है 39.33%। आप एक चीज याद रखें, अगली चीज अपने आप याद हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला। तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है देहरादून, जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगले पॉइंट देखते हैं। यूपी से लगे हुए जिले। तो यूपी से हमारे 5 जिले लगते हैं उत्तराखंड के। एच दून पी करके आप इसको याद रख सकते हैं। एच से हरिद्वार, डी से देहरादून, यू से उधम सिंह नगर, एन से नैनीताल और पी से पौड़ी। और उधम सिंह नगर के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है और नैनीताल के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। एच दून पी हरिद्वार देहरादून, यू से उधम सिंह नगर, एन से नैनीताल और पी से पौड़ी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? यू यानी उधम सिंह नगर से। और सबसे कम किससे लगती है? एन यानी नैनीताल से। अगला पॉइंट है हिमाचल से लगे हुए जिले। तो हिमाचल से हमारे 2 जिले लगते हैं, एक देहरादून है, एक है उत्तरकाशी। एक गलती से उधम सिंह नगर लिख दिया है, तो इसका सही जवाब है देहरादून और उत्तरकाशी। अगला पॉइंट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे 5 जिले हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा चीन से लगती है, और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर की सीमा नेपाल से लगती है। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय। यह सबसे नया हिमालय है, जिसकी चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर तक और इसकी ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर तक के आसपास। हिमालय के अलग अलग हिस्से हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा को बृहद हिमालय, बीच वाले को मध्य या लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब शिवालिक का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये है 1.75 लाख वर्ष से 3 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, जब ये शिवालिक बना था। और शिवालिक को मैनाक पर्वत भी कहते हैं। और जो हमारा नरेंद्र नगर है, जिस क्षेत्र में उत्तराखंड में सर्वाधिक बारिश होती है, वो वाला क्षेत्र भी हमारा शिवालिक में ही स्थित है। और यहाँ सर्वाधिक बारिश कितनी हुई है? 318 सेंटीमीटर के आसपास। अब कुछ अन्य पॉइंट और देखते हैं। मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो उनके बीच जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दून। जैसे देहरादून, और अलग अलग क्षेत्र देखे जैसे कोठारी दून और चौखंबा दून। ये दोनों दून हमारे पौड़ी में स्थित हैं। दून शब्द को द्वार भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपने। इसी के साथ अन्य दून अगर देखें, पाटली दून और कोटा दून, तो ये दोनों दून हमारे नैनीताल में स्थित हैं, और कोठारी दून और चौखंबा दून ये पौड़ी में स्थित हैं। अब कुछ जानकारी मध्य हिमालय के बारे में भी ले लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड भी। तो इसकी मध्य हिमालय की चौड़ाई देखें तो 70 से 100 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी जो औसत ऊंचाई रहती है यहाँ के पर्वतों की 1200 मीटर से 4500 मीटर के आसपास। तो मसूरी वाला क्षेत्र भी हमारे मध्य हिमालय में है, और कुमाऊं के सारे ताल ये हमारे इसी क्षेत्र में आते हैं। और मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में ही शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं। हमारा प्रसिद्ध दूधातोली जो 3 जिलों में फैला हुआ है, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली, ACP करके कोड याद रखेंगे आप। दूधातोली भी हमारा मध्य हिमालय में स्थित है।
और दूधातोली से ही 5 नदियों का उद्गम भी होता है। तो ये नदियां हैं हमारी पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा और वुनो। आप लोग के लिए एक सवाल है, पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, आपने बताना है। और दूधातोली ज़रूर याद रखें, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। अब कुछ अन्य पॉइंट और देखते हैं। कुछ पर्वत है हमारे, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले नंदा देवी, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हमारी कामेट, और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर। और चौथी सबसे ऊंची चोटी है हमारे उत्तराखंड की माणा, जिसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर। इसके अलावा कुछ अन्य चोटियां भी हैं, जैसे गंगोत्री, इसकी ऊंचाई है 6,672। भागीरथी, इसकी ऊंचाई है 6,856 मीटर। बंदरपूछ, इसकी ऊंचाई है 6,315 मीटर। अब कुछ जानकारी हमारे बृहद हिमालय या महान हिमालय से भी ले लेते हैं। आपने ट्रांस हिमालय भी ज़रूर सुना होगा। ट्रांस हिमालय का अर्थ होता है के पार, यानी हिमालय के पार वाले हिमालय को ट्रांस हिमालय कहते हैं। एक पॉइंट ज़रूर याद रखें, हमारे भारत में ट्रांस हिमालय का विस्तार केवल जम्मू कश्मीर में है। अब देखते हैं वृहद हिमालय। इसे हिमाद्री हिमालय या बर्फ का घर भी कहते हैं, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं इन्हें भोटिया कहते हैं। फूलों की घाटी, हमारा जो चमोली वाला क्षेत्र है वो वृहद हिमालय का हिस्सा है। और पशुचारण के लिए आने वाले जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें जाड़ या मार्क भी कहते हैं, मार्के भी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का नाम रूड़ी या खरसाऊ होता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य में, हमारे उत्तराखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, अभी बताया था मैंने आपको, नरेंद्र नगर टिहरी में। राज्य में अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया अभी तक वो है पंतनगर में, और न्यूनतम तापमान जहाँ जनजीवन का निवास है वहाँ वो है हमारा मुक्तेसर, यहाँ -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और पंतनगर में है 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं, जैसे कुंवारी पास हमारा औली चमोली में स्थित है, औली चमोली में स्थित है। इसके अलावा भूकंप जोन 4 वाले हमारे जो जिले हैं तो इसमें आते हैं DUUNT करके आप याद रख सकते हैं। डी से हमारा देहरादून, यू से उधम सिंह नगर, यू से उत्तरकाशी, एन से नैनीताल और टी से टिहरी। जो एच दून वाला कोड हमने पढ़ा था उसमें एच हमने हटा देना है और दून पूरा वही है, और एक टिहरी आपने ऐड कर देना है। अब देखते हैं सबसे सेंसिटिव जोन जो भूकंप जोन 5 में है, इसमें आते हैं हमारे चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखें सभी लोग। अब देखते हैं जो भूकंप मापी स्टेशन है। भूकंप मापी स्टेशन हमारे उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा में स्थित है। गरुड़गंगा स्थल चमोली में स्थित है। अब कुछ जानकारी केदारनाथ आपदा से देखते हैं, जो 16 से 17 जून 2013 में आई थी। और किस नदी में आई थी ये आपदा? आई थी मंदाकिनी नदी में। इसमें जो हताहत लोग हुए थे यानी जिनका निधन हो गया था 5,700 के आसपास हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। लगभग आर्थिक हानि जो हमें हुई वो हुई 13,000 करोड़ के आसपास। और इस आपदा से जो प्रभावित गांव है उनकी संख्या है 4,200। मंदाकिनी की लंबाई इस आपदा की वजह से 5 किलोमीटर बढ़ गई। हमारी इंडियन आर्मी ने बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन सूर्या होप चलाया था 17 जून से 2 जुलाई तक। इस केदारनाथ आपदा की वजह से गंगोत्री का मार्ग 98 दिनों तक बंद हो गया था। यमुनोत्री का मार्ग 103 दिनों तक बंद हो गया था, जबकि हमारे केदारनाथ की जो पूजा है वो 86 दिन तक रुक गई थी। इसी आपदा के बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उन्हीं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बनी थी आपदा सलाहकार समिति जुलाई 2013 में। SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसकी स्थापना SDRF जैसे देश लेवल पे है NDRF और राज्य स्तर पर है SDRF। तो SDRF की स्थापना है 12 जुलाई 2013 और इसी के तहत
तटों के आसपास निर्माण पर रोक लगी 1 जुलाई 2013 से। तो इस सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। लगभग 50-60 से अधिक मैंने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण फैक्ट बताए आपको। आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण सवाल और देखे हमने, 2021 की परीक्षाओं में पूछे गए। इससे पहले 20 सवाल हम और देख चुके थे, 20 सवाल आज देखे। अगले वीडियो में 20 सवाल और देखेंगे और 2021 के हमारे महत्वपूर्ण जितने भी पेपर हुए थे उनके सारे सवाल हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। ये अगर सेशन पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और एक नारा ज़रूर याद रखें हमारा, अब की बार कनिष्ठ सहायक पार। ये सीरीज़ हमारी कनिष्ठ सहायक के पेपर तक चलती रहेगी। इसके बाद जो आगामी में हमारा पेपर होगा उसके लिए सीरीज चलेगी। तो आज ये हमारा दूसरा भाग है। इसके बाद तीसरे चौथे कई सारे भाग आएंगे। तो पुराने भाग ज़रूर देखें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।